नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, कल्पना की शक्ति। जी, और खास तौर पर हम इसे श्री अरबिंदो और श्री मां की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास श्री मां के क्वेश्चंस एंड आंसर्स से और श्री अरबिंदो की सावित्री से कुछ अंश हैं। देखना यह है कि कल्पना सिर्फ दिन में सपने देखना भर नहीं है। बिल्कुल, ये असल में एक रचनात्मक, एक परिवर्तन लाने वाली ताकत कैसे हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री मां कहती हैं कि कल्पना है पावर ऑफ मेंटल फॉर्मेशन। हाँ, यानी मानसिक रचना की शक्ति। उनका कहना है कि हर विचार, हर छवि जो हम मन में लाते हैं, वो मानसिक स्तर पर एक सच्चाई है। मतलब जैसे कोई उपन्यासकार कहानी सोचता है तो वो कहानी मानसिक दुनिया में मौजूद है, भले ही कागज पर न उतरी हो। सही। और दिलचस्प बात तब होती है जब ये शक्ति, ये मानसिक रचना डिवाइन विल यानी दिव्य इच्छा से जोड़ जाती है। अच्छा, तब क्या होता है? तब ये सिर्फ फॉर्मेटिव नहीं रहती, ये क्रिएटिव बन जाती है, सृजनात्मक। ये हमारी अंदरूनी और बाहरी दोनों सच्चाइयों को आकार दे सकती है। वाह। लेकिन श्री मां यहाँ एक चेतावनी भी देती हैं। वो नकारात्मक कल्पना के खतरों के बारे में बताती हैं। जैसे डर की कल्पना करना या सोचना कि कुछ बुरा होने वाला है। वो कहती हैं कि ऐसी कल्पनाएं असल में हमारे भविष्य को कमजोर करती हैं। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। आजकल लोग कितना नेगेटिव सोचते हैं जी, पर इसका उल्टा भी तो सच है। मतलब सकारात्मक कल्पना की शक्ति। श्री मां ने मोंसेर कुएं का उदाहरण दिया था, है ना? हाँ बिल्कुल, मोंसेर कुएं, जिन्होंने सिर्फ कल्पना के बल पर ऑटो सजेशन से सैकड़ों लोगों को ठीक किया। और वो महिला वाला किस्सा भी है जिसके बाल झड़ रहे थे। हाँ, उन्होंने बस ये कल्पना करना शुरू किया कि उनके बाल बढ़ रहे हैं, घने हो रहे हैं, और सच में श्री मां बताती हैं कि उसके बाल दोबारा उग आए। कमाल है। ये दिखाता है कि मन में हम जो रचते हैं उसका कितना गहरा असर होता है। और इसी बात को अगर हम श्री अरबिंदो के दृष्टिकोण से देखें तो सावित्री में वो कल्पना को क्या कहते हैं? एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स, जादुई परिवर्तन लाने वाली शक्ति। हाँ, उनकी एक बहुत सुंदर पंक्ति अंग्रेजी में, इमेजिनेशंस ग्रेट एंड सोर्सिलिंग रॉड समन्ड द अननोन एंड गेव टू इट अ होम। इसका मतलब कि कल्पना अपनी जादुई छड़ी से अज्ञात को बुलाती है और उसे एक रूप देती है, घर देती है। बिल्कुल, ये जैसे सीमित इंसान और अनंत दिव्यता के बीच का पुल है। ये हमें मदद करती है कि हम सिर्फ जो दिख रहा है उस भौतिक दुनिया के पार देख सकें और उच्च चेतना के दरवाजे खोल सकें। जी। सावित्री में एक और बात है, वो ट्रूथ्स आइरिस कलर्ड विंग्स ऑफ फैंटेसी। हाँ, कि कल्पना सत्य को फैंटेसी के, या कह लीजिए कल्पना के इंद्रधनुषी पंखों से आकार देती है। मतलब अमूर्त को मूर्त बनाना। सही। तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलने की बात नहीं रही। नहीं, ये तो हमारे अंदर भी काम कर रही है। एकदम। कल्पना एक आईने की तरह हो सकती है जो हमारे अंदर के छिपे हुए डर, हमारी इच्छाएं, हमारी संभावनाएं सब दिखा सकती है। तो ये आत्म खोज का भी एक साधन हुई। हाँ, और योग साधना में तो इसका बहुत महत्व है। जब कल्पना को अनुशासित करके उसे डिवाइन विल के साथ अलाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो ये अति मानसिक सत्य, सुप्रामेंटल ट्रूथ को हमारे मन में उतरने में मदद करती है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है खुद को जानने और बदलने का। तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल सलाह? श्री मां की सलाह बहुत सीधी और साफ है। पहली बात, नकारात्मक मानसिक रचनाओं से बचें। मतलब बुरा सोचने से? हाँ, लगातार ये सोचना कि कुछ गलत होगा या डरना। इसके बजाय वो कहती हैं, आशावादी, आनंदमयी कल्पनाओं को पोषित करें, उन्हें मन में जगह दें। और वो कहती हैं कि कल्पना को प्लास्टिक टू द स्ट्रेस ऑफ द हायर ट्रूथ होना चाहिए। जी, प्लास्टिक मतलब लचीला, जैसे मिट्टी होती है ना, उसे जैसा चाहे आकार दे सकते हैं। अच्छा। वो कल्पना भी ऐसी लचीली होनी चाहिए कि जब ऊपर से उच्च सत्य का दबाव आए तो वो उसे ग्रहण कर सके, उसे धारण कर सके, दिव्य प्रकाश को अपने अंदर समो सके। तो ये एक तरह का बर्तन बनने जैसा हुआ। हाँ, एक तरह से। और वो ये भी कहती हैं कि कल्पना एक चाकू की तरह है। चाकू? हाँ, मतलब इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है, किसी की मदद के लिए, और बुरे के लिए भी, नुकसान पहुंचाने के लिए। तो चुनाव हमारा है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। और आखिर में वो श्री अरबिंदो के काम में विश्वास रखने पर बहुत जोर देती हैं। ये विश्वास
कि उनका जो महान कार्य है परिवर्तन का वो सफल होगा। कि अति मानसिक चेतना वाली दुनिया पृथ्वी पर साकार होगी। जी, और ये आशावादी कल्पना, ये विश्वास इस पूरी प्रक्रिया में मदद करता है। ये एक सक्रिय योगदान है। तो संक्षेप में कहें तो श्री अरबिंदो और श्री माँ के लिए कल्पना कोई मामूली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पवित्र, एक गतिशील शक्ति है जो इंसान और दिव्यता को जोड़ती है, जो हमारी वास्तविकता को रूप देती है और हमारे आध्यात्मिक विकास को गति देती है। तो इस सब का सार क्या निकलता है? यही कि कल्पना सिर्फ मन का खेल नहीं है। नहीं, ये वास्तविकता को गढ़ने का, उसे आकार देने का एक शक्तिशाली साधन है, एक औजार है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आती है। जी, अगर हमारी कल्पना में इतनी शक्ति है कि वो वास्तविकता को आकार दे सकती है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर होशपूर्वक कैसी दुनिया की कल्पना करना चुन रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, उसकी कल्पना से ही शुरुआत होगी। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री माँ। जय श्री अरबिंदो, जय श्री